शौनक आदि महात्मा प्रश्न करते हैं, इसमें से बड़े बड़े शिव रहस्य निकलते हैं। भगवान महादेव के बारे में जो भी जानना चाहते हैं थोड़ा विनम्रता से शौनक जी सब मुनियों के वती प्रश्न कर देते हैं। और फिर सुध पुराणी कहते हैं कि मेरे गुरु वेदम व्यास जी ने भगवान नंदिकेश्वर भगवान के पास से मंदराचल पर्वत में जो पाया है शिव तत्व, वो मैं आपको सुनाता हूँ और सुनाने लगे हैं। कल हमने भगवान महादेव के बारे में थोड़ी बात की कि आखिर भगवान महादेव प्रकट होकर वो पंचमुखी थे। पंचमुख का कौन सा कर्तव्य है, कौन सा तत्व है, उनका कौन सा कार्य है और कौन से मुख से कौन सा शब्द निकला है, और ये पंच शब्द मिलकर जो पंचाक्षर निकला है उनकी भी बात की। भगवान महादेव के निनाद डमरू में से पहला शब्द ओमकार और अथ जो निकला है उसका भी हमने कल हमारी बुद्धि के अनुसार थोड़ा वर्णन किया कि आखिर ओमकार और अथ ये दो शब्द संसार का बहुत ही पहला शब्द है। मंदिरों में जो ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार के द्वारा मंत्र उच्चार के द्वारा प्रतिष्ठा होती है जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, हमने कल बात की। और घर पे जो भगवान महादेव गणपति माता जी जिसको भी हम पंचायतन देव में लगाते हैं उसकी प्रेम प्रतिष्ठा होती है, भाव प्रतिष्ठा होती है, चल प्रतिष्ठा होती है। तो फिर उसी प्रकार से भगवान को हम घर में भी रख सकते हैं और घर में भी कोई भी भगवान रखना भी चाहिए। हर घर में ये 5 भगवान होना चाहिए कम से कम। श्री गणेश, क्योंकि ये हमारे आराध्य देव है, इष्ट देव है। भगवान गणपति की कृपा के बिना इस संसार में कुछ नहीं होता है। हम श्लोक भी बोलते हैं ना कि वक्र तुंड महाकाय, जिसका तुंड चेहरा वक्र है, महाकाय है, जिसकी काया हाथी जैसी विशाल है, सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्य जैसी जिसमें कांति है, तेज है करोड़ों सूर्य का, कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नम कुरु मे देव। कितना भी बड़ा विघ्न हमारे जीवन में, संसार में, परिवार में आता है, यदि गणपति भगवान की कृपा होती है तो सारा का सारा विघ्न गणपति भगवान हर लेते हैं। और श्लोक को पूरा करते हुए विद्वानों ने लिखा सर्व कार्येषु सर्वदा। ऐसा नहीं लिखा है कि शुभ कार्येषु सर्वदा। हमारी भ्रांति है कि शुभ कार्येषु सर्वदा, नहीं, सर्व कार्येषु सर्वदा। विद्वानों ने बहुत विवेक से ये शब्द लिखा है कि शुभ कार्य में तो यही, लेकिन कौन सा भी कार्य हम करने जा रहे हैं, सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारे किसी स्वजन की मृत्यु हो जाती है, हम तर्पण करते हैं, तब भी श्री गणेशाय नमः से शुरू करना पड़ता है। गणपति भगवान की कृपा के बिना हमारे किसी स्वजन को मोक्ष भी नहीं मिलता है। नहीं पिंडदान होता है, नहीं तर्पण होता है, नहीं अर्पण होता है, नहीं समर्पण होता है। गणपति भगवान हर जगह पर हमें चाहिए ही। कोई भी भगवान का मंदिर हो, बाकी के देवता, बाकी के वाहन सब बदलेंगे, लेकिन गणेश जी और हनुमान जी महाराज अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार होता है। लेकिन गणपति भगवान तो अवश्य ही होता है। तो हर घर में भी गणपति भगवान की छोटी मूर्ति या तो पीतल की, या तो कोई धातु की, या तो अपनी श्रद्धा की, या तो तस्वीर में, लेकिन होनी चाहिए। पंचायतन देव में दूसरी माता रानी यानी के ब्रह्माणी माँ गिनो, नवदुर्गा गिनो, अंबाजी माँ गिनो, अपनी कुल देवी जो है, लेकिन माता जी होनी ही चाहिए, क्योंकि पंचायतन देव माता जी के अलावा अधूरा रह जाता है। तो हमारे घर में भी माता जी की मूर्ति होनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए। यहाँ पर मंदिर में तो होती है, भगवान महादेव होता है तो माँ पार्वती वही तो कुल देवी है, सबकी आराधिका है, तो वो भी होनी चाहिए। इस संसार में माता जी का यजन भजन पूजन भी तो अनिवार्य होता है। और तीसरा भगवान नारायण, वो प्रधान देव है। हर जगह पर भगवान नारायण की स्मृति होनी ही चाहिए। हमारे घर में भी भगवान लक्ष्मी नारायण या तो विष्णु भगवान की मूर्ति या तो तस्वीर भी होनी चाहिए। और सूर्यादि नवग्रह वो भी पंचायतन देव में लगता है तो वो भी होना चाहिए।
और पांचवा भगवान रुद्र नारायण भगवान शिव के बिना पंचायतन अधूरा रहता है। हर घर में भगवान महादेव भी तो होना चाहिए। विद्वानों का तो भाव है, महापुरुषों का भाव है कि जिस घर में भगवान महादेव की मूर्ति नहीं है, भगवान महादेव की तस्वीर नहीं है, किसी प्रकार से जिस घर में महादेव जी नहीं विराजते हैं, वो घर घर नहीं होता है, वो घर मंदिर नहीं होता है, वो घर स्वर्ग नहीं होता है, वो घर वैकुंठ होता नहीं, वो घर कैलाश नहीं होता है। जो घर में, जिस घर में भगवान महादेव किसी भी प्रकार से नहीं है, वो क्या होता है? महापुरुषों ने कहा कि वो फिर स्मशान बन जाता है। हमारे घर में भगवान महादेव किसी भी प्रकार शिवलिंग के रूप में, यदि छोटे शिवलिंग के रूप में है तो बहुत अच्छी बात है, वरना छोटी मूर्ति नहीं है तो तस्वीर, कुछ न कुछ हमारे घर में भी भगवान महादेव के रूप में होना चाहिए। हमारा पंचायतन देव है, और ये पंचदेव जब हम पर कृपा करते हैं, हम पर करुणा करते हैं, तब हमारा उद्धार हो जाता है, हमारा बेड़ा पार हो जाता है। इसीलिए ये पांचों पांच की यहाँ पर बहुत ही महत्वता बताई गई है। और आखिर कली काल में जो युग प्रमाणे, पहला का युग एक सत्य युग में हीरा माणिक मोती का उसका शिवलिंग बनते थे, त्रेता युग में स्वर्ण का शिवलिंग बनता था, द्वापर युग में चांदी से लेकर कई प्रकार के धातु के शिवलिंग बनते थे, पीतल से लेकर। लेकिन कलयुग में हमें हीरा माणिक मोती न मिले तो कोई बात नहीं है, स्वर्ण न मिले और कोई धातु न मिले तो कोई कष्ट लेने की बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में नर्मदेश्वर महादेव, पत्थर का जो होता है जिसे नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं, उसका बहुत ही प्रभाव है। और जिन्होंने ऐसे नर्मदेश्वर महादेव का पूजा, पूजन, यजन, भजन जो भी किया है, उसका कल्याण हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। हो सके तो जिस पत्थर से भगवान महादेव बने हैं उसी ही धातु की पीठिका माँ पार्वती हो तो भी कोई बात नहीं है। और यदि सगवड़ता है तो किसी भी धातु की, सुवर्ण, चांदी, पीतल, हमें जो भी योग्य और उचित लगे, इसी प्रकार की धातु के हम भगवान माँ पार्वती की पीठिका यानी कि थाला बना सकते हैं और यजन, भजन, पूजन हम कर सकते हैं। भगवान महादेव का जो जहाँ पर मानव सर्जित शिवलिंग बनाया गया है और मानवों ने ही प्रतिष्ठा की है, उसको संसार में शिव क्षेत्र कहा जाता है। और ऐसे शिव क्षेत्र में आकर हमने दर्शन किया तो हमारी आंखें पावन हो जाती है। यहाँ पर आकर, ऐसी जगह पर जाकर हमने मन से थोड़ी प्रार्थना की तो हमारा मन पावन हो जाता है। वहाँ पर जाकर हमने हृदय से थोड़ी प्रार्थना कर दी तो हमारा हृदय पावन हो जाता है। हाथ जोड़कर भगवान महादेव को हमने वंदन किया तो हमारा हाथ पावन हो जाता है। मुखार बिंद से हर हर महादेव या तो फिर ओम नमः शिवाय का नाद कर दिया तो हमारी जिह्वा, हमारा मुखार बिंद पावन हो जाता है। चरणार बिंद लेकर हम आते हैं तो हमारे चरण पावन हो जाते हैं। सारा देह लेकर आते हैं तो हमारा सारा देह पावन और पवित्र बन जाता है। ऐसा महत्व है भगवान महादेव के शिवालय का।